नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 16। हम गोचर फल के अध्याय से विपरीत भेद की बात करते हैं। पिछले पाठ में हमने जाना कि सूर्य का विपरीत भेद किन किन स्थानों से होता है, और यह भी जाना कि गणना कैसे कैसे होती है। मैंने रिवाइज के तौर पर हम रिवाइज भी हो जाएगा, हमें तो कंठ हो जाएगा, इसलिए मैंने उन स्थानों का फिर जिक्र करके यहाँ पे लिखा है। सूर्य का विपरीत भेद किन किन स्थानों से होता है, जिसकी गणना हम जन्मकालीन चंद्र राशि से करते हैं। चंद्र राशि से, जन्मकालीन चंद्र राशि से अगर सूर्य चौथे, पांचवें, नवें और 11वें में गोचर कर रहा है तो उसका जो विपरीत भेद स्थान है वो कहां से गिनेंगे? गोचर का जो सूर्य है, गोचर के सूर्य से, जहां अगर चौथे में बैठा है, गोचर कर रहा है, तो उसका वहीं से गणना शुरू करेंगे। और कहां तक? तीसरे स्थान तक। जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य अगर चौथे करे, 1 2 3 4 में कर रहा है, तो यहां सूर्य है, तो यहीं से गणना कहां तक करेंगे? 3 तक। 1 2 3, यानी जन्मकालीन चंद्रमा राशि से छठे होगा तो सूर्य से तीसरे होगा, गोचर के सूर्य से। तो उसी तरह भेद होगा। और पंचम में गोचर कर रहा है तो पंचम के गोचर के सूर्य से छठा भाव गिनेंगे। यहां है 1 2 3 4 5 6, यहां पे अगर कोई है तो वो उसका विपरीत भेद करेगा। और अगर नवे में, जन्मकालीन चंद्रमा से नवम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे सूर्य गोचर कर रहा है, तो यहां से गणना कहां तक होगी? 10वें तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक। यहां कोई ग्रह बैठा होगा तो उसका विपरीत भेद करेगा। और 11वां, अगर 11वें भाव में सूर्य गोचर कर रहा है तो यहीं से गिननी शुरू होगी। और कहां तक? गोचर के सूर्य से 11वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर नवम भाव में। अब ये हम जो है हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा का विपरीत गोचर कहां कहां से होता है? पहले चौथे, पांचवें, 8वें, 9वें और 12वें, 6 स्थानों से। क्योंकि तीसरे, छठे और 11वें ये अशुभ स्थान है। केंद्र के 4 स्थानों में से चौथा स्थान छोड़कर पहला, 7वां और 10वां, ये 6 स्थानों में वो शुभ फल देता है और बाकी में वो अशुभ फल देता है। मगर जब विपरीत भेद करते हैं, जैसे 11वां भाव सूर्य में आया था, तो ऐसे पहला भाव जो है इसका चंद्रमा का भी है। अगर चंद्रमा पहले भाव में, जन्मकालीन चंद्रमा जहां बैठा है वहीं पे गोचर कर रहा है, तो वो शुभ तो था ही है। अगर उसका भेद हो जाता है, विपरीत भेद हो जाता है, भेद भी बताया था, अगर विपरीत भेद होता है तो शुभ का फल देने ही देना था, फिर और भी शुभ फल देगा, तो अगर चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा अगर पहले में ही है तो इसका विपरीत भेद कहां होगा? जहां ही चंद्रमा बैठा है, यहीं से 1 और 2 धन स्थान में, यहां पर कोई ग्रह बैठा है तो उसका विपरीत भेद करेगा और उसका फल जो है और भी शुभ मिलेगा। अगर जन्मकालीन चंद्रमा से चौथे भाव में 1 2 3 4 यहां पे चंद्रमा गोचर कर रहा है और वहां से
तीसरे स्थान में इसी चंद्रमा से 1 2 3 यहां पर कोई ग्रह स्थित है तो वो इसका विपरीत भेद करेगा और अशुभ की जगह चंद्रमा शुभ फल देने लगेगा। और पंचम भाव में अगर चंद्रमा यहां गोचर कर रहा है तो ये इस चंद्रमा से ही छठे में 1 2 3 4 5 6 यहां पे कोई ग्रह स्थित है तो वो इसका भेद करेगा। बुध के अलावा चंद्रमा बुध का भेद नहीं करता, बुध चंद्रमा का भेद नहीं करता। और उसके बाद अष्टम, अगर जन्मकालीन चंद्रमा से जो गोचर का चंद्रमा अष्टम में है यहां पर है तो यहां से सप्तम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर कोई ग्रह स्थित है तो वो उस चंद्रमा का भेद करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी यहां पर इसी प्रकार नवम भाव में अगर चंद्रमा नवम में गोचर कर रहा है और उसका भेद कहां से होता है? दसम स्थान से। कौन से दसम स्थान से? गोचर के चंद्रमा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर कोई बैठा होगा तो उसका भेद करेगा, विपरीत भेद करेगा और वो अशुभ की जगह शुभ फल देने लगेगा। और 12वें भाव से अगर चंद्रमा 12वें भाव में है तो इस चंद्रमा से जो 11वां स्थान है उसमें अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो उसका भेद करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर यहां पर कोई ग्रह स्थित है तो 12वें गोचर चंद्रमा का वो विपरीत भेद करेगा और वो अशुभ की जगह पे शुभ फल देने लगेगा। कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ गणना का अंतर है क्योंकि साधारण भेद में दोनों की काउंटिंग कहां से होती है? जन्मकालीन चंद्रमा से। जिस ग्रह की भी हम भेद गणना स्थान देखना चाहते हैं वो जन्मकालीन चंद्रमा से ग्रह की होगी और भेद स्थान की भी जन्मकालीन चंद्रमा से होगी। मगर विपरीत भेद में ग्रह की गणना तो जन्मकालीन चंद्रमा से होगी परंतु विपरीत भेद स्थान की गणना उस गोचर वश जा रहे ग्रह से ही गणना होगी। जिस स्थान पे वो गोचर कर रहा है वहीं से हम उसका विपरीत स्थान काउंट करेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम मंगल की बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।